इंटेलिजेंट। अमन इज वेरी इंटेलिजेंट। सेकेंड, ही कैन पास, बी वाला है, ही कैन पास, वह सकता है पास हो, दिस एग्जाम, दिस एग्जाम, इस एग्जाम में इजीली, इजीली पास हो सकता है, इजीली, वह इजीली, सरलता से इस एग्जाम में पास हो सकता है। तो इसमें हमें सो डेट का प्रयोग करना है। तो भैया ये जो वेरी है इसको आप हटा देंगे, इसकी जगह आप सो लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा भैया आंसर आपका? आंसर हो जाएगा आपका अमन इज सो, अमन इज सो इंटेलिजेंट, अमन है इतना इंटेलिजेंट कि, फुल स्टॉप, जहां पे ये फुल स्टॉप है आपका, ये बिंदी हटेगा और ये डेट, जेट, इतना इंटेलिजेंट, अमन है इतना बुद्धिमान कि वह सकता, पास, वो पास हो सकता है इस एग्जाम में, इस एग्जाम में इजीली, सरलता से, सहजता से, सहजता से पास हो सकता है। ठीक है ना? चलिए, अब इसके बाद में अगला है आपका हु का प्रयोग, नाउन क्लॉज। हु का प्रयोग कैसे किया जाता है देखिएगा आप, यूजिंग ऑफ हु, है ना? हु का प्रयोग करेंगे अब हम। हु का मतलब होता है कौन, मगर यहाँ पर कौन के रूप में नहीं रहेगा। हु एक क्या है कि आपका कंबाइन, वाक्य को जोड़ने के रूप में इसका उपयोग करेंगे हम, है ना? यूजिंग ऑफ हु, वाक्य को जोड़ने के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। जैसे ये रहा आपका सेंटेंस, द टॉल मैन इज ए डॉक्टर। द, ये सेंटेंस है आपका ए, है ना? ये सेंटेंस ए है, क्या है? द टॉल मैन, ऊंचा आदमी, लंबा आदमी, जो लंबा आदमी है, इज ए डॉक्टर, है एक, कौन है? एक डॉक्टर है, इज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर है। द टॉल मैन इज अ डॉक्टर, द टॉल मैन इज अ डॉक्टर, टॉल मैन ऊंचा आदमी है, एक डॉक्टर। द टॉल मैन इज, बी वाला, बी वाला, द टॉल मैन इज, जो टॉल मैन ऊंचा आदमी है, टॉकिंग टू माई फादर, बात कर रहा है मेरे पिताजी से। टॉकिंग, टॉकिंग टू माई फादर, टू माई फादर, मेरे पिताजी से बात कर रहा है। ऊंचा या लंबा आदमी है, एक डॉक्टर, लंबा आदमी एक डॉक्टर है, और वो लंबा आदमी है, बात कर रहा मेरे पिताजी से। अब इसमें हु का प्रयोग करके हमें इस वाक्य को जोड़ना है कि जो लंबा आदमी है, लंबा आदमी जो बात कर रहा है मेरे पिताजी से, वो एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है। तो देखिएगा यहां से, यहां से देखिएगा आप, द टॉल मैन, आंसर, आंसर क्या हो जाएगा कि द टॉल मैन, ऊंचा आदमी या लंबा आदमी, जो कि है बात कर रहा, जो कि बात कर रहा है ना? द टॉल मैन हु इज टॉकिंग, जो कि बात कर रहा है। यहाँ पे हमने हमने सिर्फ यहाँ पे हु लगाया है, क्या लगाया?
बाकी पूरी नकल करना है। टॉकिंग टू माई फादर, माई फादर, मेरे पिताजी से। टॉल मैन जो कि बात कर रहा है मेरे पिताजी से, मेरे पिताजी से बात कर रहा है टॉल मैन है एक डॉक्टर। माय फादर, मेरे पिताजी से बात कर रहा है एक डॉक्टर, एक डॉक्टर है। फुल स्टॉप, ये खत्म, कहानी खत्म हो गई, ये पूरा हो गया। दिस इज फिनिश्ड, पूरा हो गया। क्या है भैया, देखो ध्यान से। टॉल मैन जो कि है बात कर रहा मेरे पिताजी से है एक डॉक्टर। अब यहाँ पे देखना, ये जो टॉल मैन दो बार आया है, दो बार नहीं लिखेंगे। जैसे अपन बोलते आरजू स्कूल जाती है, आरजू स्कूल से आती है, ऐसा नहीं बोलेंगे। आरजू स्कूल जाती है, वह स्कूल से आती है, वह लगा देंगे, बार बार एक ही चीज को नहीं, उसकी जगह दूसरा। तो ऐसे ये टॉकिंग द टॉल मैन तो एक बार ही आएगा, समझ गए ना। और करा कुछ भी नहीं मैंने इसमें, ये हु कहाँ लगा दिया मैंने, बस ये हु लगाया यहाँ पे। लंबा आदमी जो कि है बात कर रहा मेरे पिताजी से है एक डॉक्टर है, यूं समझ ना। तो हु का प्रयोग किस प्रकार से हो सकता है, इसकी जगह दूसरा वाक्य दे दे, है ना। तो आपको इस तरीके से वाक्य को, हु मतलब हु का काम है वाक्य को जोड़ना, दो सरल वाक्यों को जोड़ के एक बड़ा वाक्य बना दिया। अब हम बिकॉज का प्रयोग करेंगे, यूजिंग बिकॉज, यूजिंग बिकॉज। बिकॉज का प्रयोग कैसे किया जाता है, देखो गया वो लड़का गया, अच्छा हाँ उसका पेपर देखना मेरे को। चलो, तो यूजिंग बिकॉज, विकास का मतलब क्या होता है, क्योंकि, है ना। तो मोना इज एब्सेंट टुडे, मोना इज एब्सेंट, मोना इज एब्सेंट टुडे, मोना इज एब्सेंट टुडे, मोना है अनुपस्थित आज, मोना आज एब्सेंट है, शी इज नॉट वेल, शी इज नॉट वेल, शी इज नॉट वेल, वह है नहीं अच्छी। मोना इज एब्सेंट टुडे, शी इज नॉट वेल, वह अच्छी नहीं है। आंसर, आंसर हो जाएगा बिकॉज। सोना एब्सेंट है क्योंकि वह ठीक नहीं है, है ना। तो मोना इज एब्सेंट टुडे because she is not well, full stop। मोना है अनुपस्थित आज क्योंकि वह है नहीं अच्छी। तो विकास का प्रयोग इस प्रकार से हम करेंगे, उसके वाक्य के भाव को समझेंगे, उसके भाव को समझ के फिर हम उसमें विकास का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, अनलेज की जगह इफ लगाना है, तो किस प्रकार से यूजिंग इफ का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है हमें, इफ। इफ का प्रयोग कैसे किया जाता है, देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस, सेंटेंस बड़े प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे सेंटेंस है। कर लो उसको, एडमिट कर लो और फुल स्क्रीन कर देना, फिर फुल स्क्रीन कर देना उसको, अनलेस, है ना। चलो सेंटेंस है आपका कि अनलेस, फुल स्क्रीन है ना, अनलेस इट रेन्स, अनलेस इट रेन्स, है ना। यदि वर्षा नहीं होती है, इधर आ जाए ना थोड़ा,
तो आराम से बेटे, आराम से। तू भी सीख, अंग्रेजी बहुत जरूरी है जीवन में। अब अंग्रेजी का ही है ना, है ना? बस तेरे लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। अनलेस इट रेन्स, है ना, इसको बस सिखाने में। unless it rains she will go to school, comma she will go, वह जाएगी, go to school, स्कूल। देखो भैया, यदि यदि वर्षा नहीं होती है, यदि वर्षा नहीं होती है, वह जाएगी स्कूल। वर्षा नहीं होगी तो जाएगी, सही बात है। वर्षा नहीं होगी तो ही घर से निकलेगा, वर्षा होगी तो घर से कैसे निकलेगा? तो यदि वर्षा नहीं होती है तो वह स्कूल जाएगी। तो इस अनलेस की जगह क्या लगाएंगे? इफ। आंसर इफ। यदि इट, अब नॉट कहाँ लगा है? तो ये क्या है? रेन। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है? एस। तो फर्स्ट में डू का प्रयोग करते हैं और इधर से एस हट गया तो डज हो गया। और नॉट किसने दे दिया? नॉट किसने दिया? अनलेस ने दिया। तो ये हो गया डजंट। इफ इट डजंट रेन, कामा she will go to school, she will go to school, तो वह स्कूल जाएगी। यदि वर्षा नहीं होती है तो वह स्कूल जाएगी। सरल क्या करें? कल कराया था, देखा, इंटेलिजेंट बच्चा, ऐसा बच्चा चाहिए मेरे को। कराए थे मैंने ये कल सवाल, तो इस बच्चे ने बता दिया है, तुम बता ही नहीं पा रहे हो। इसको मालूम है, इसने कैच कर लिया। वाह यार, कैचिंग पावर मजबूत है। चलो, अब भैया हमें इफ की जगह अनलेस लगाना, इफ को हटाना है। यूजिंग इफ को हटा के यूजिंग अनलेस। क्या करना बेटा? यूजिंग अनलेस लगाना है। जैसे अभी अनलेस को हटाया, इफ लगाया, अब इफ को भगाना है, अनलेस को लगाना है। पावर मजबूत, वेरी गुड। मोटिवेट करना पड़ता है बीच बीच में बच्चे को। भैया क्या भाई हो यार, सब्सक्राइबर तो एक भी नहीं हुआ था से। कल ही करवाए हाथ मिला, दोस्ती पक्की अपनी है ना। आरजू तो कराएंगी नहीं, आरजू ने तो सर पहले करवा, अब कोटा जाएंगे तो करवाएंगे सर। यहाँ किससे करवाए? तो फोन लगा के नहीं बोल सकते हैं क्या? फोन से कोई नहीं करता सर, उनको छीनने पड़ते। को फोन में करने का सोच रहा था तो तू लगाया तो आ ही नहीं रहा। गोम टीचिंग सेंटर, मैंने गोम बोल दिया तो गोम टीचिंग सेंटर तो जन बॉडीगार्ड हो क्या नहीं। चलो बॉडीगार्ड ले। देखो बेटा, फिर से ट्राई करना हो। चलो, इफ शी डज नॉट कम ऑन टाइम, यदि वह नहीं आता है समय पर। यदि वह समय पर नहीं आता है, यदि वह समय पर नहीं आया, द टीचर विल पुनिश हर, टीचर उसे सजा देंगे। द टीचर will पुनिश हर, टीचर उसको पुनिश करेंगे, सजा देंगे। टीचर उसको पुनिश करेंगे। अब भैया देखो, आपको इफ को हटाना है और डज नॉट को हटाना है। ये इतना मटेरियल हटेगा भैया इसमें से, इतना इसमें से आपको हटाना है। इसकी और इसकी जगह अनलेज आ जाएगा। ये अकेला अनलेज ही इनका काम करेगा। तो ये हो जाएगा भैया अनलेस शी। कम का क्या हो जाएगा बेटा? कम का क्या हो जाएगा?
हाँ, ये सेटिंग है ना। कम्स कम्स ऑन ऑन टाइम ऑन टाइम, कामा कामा लगा के पूरा नकल लिख लो, कामा लगा के पूरा नकल कर लो भाई, है ना। नकल करने में तो अपन ने ट्रेनिंग ले रखी है ना नकल की, नहीं ली? प्राइमरी मिडिल में ली होगी ना ट्रेनिंग, नहीं? चलो वेरी गुड, ट्रेनिंग नहीं लेना, इन चीजों की ट्रेनिंग लेना ना, ट्रेनिंग अच्छे काम के लिए जाती है। चलो नहीं दी, चलो अच्छी बात है। तो ये आपका अनलेज का प्रयोग भी हो गया। अब इसके बाद में आपका अगला प्रश्न जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और उसमें वापिस हमको हु का प्रयोग करना है। दो मिनट बिल्कुल, पहले अंग्रेजी पे ध्यान से बेटा, ये जो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ ना, ये ही कल परीक्षा में आएंगे। कल आएंगे परीक्षा, 8वीं में आएंगे कल आएंगे। और जो मैं बोल रही कल तो सर ने कल खा जाएंगे, कल की परीक्षा परसों, परसों मतलब मेरे तो नर्सों। चलो, अनलेस ऐसे बोलने से क्या, सॉरी ऐसे बोलने से क्या है, बच्चे मोटिवेट होते हैं, बोलो और करो करो करो, ये तरीका होता है, बच्चे को लालच देना पड़ता है। यूजिंग हु का प्रयोग, A, the boy is my cousin. The boy is my cousin. लड़का है मेरा चचेरा चचेरा भाई। The boy is wearing a pink shirt. The boy is wearing a pink shirt. Wearing a pink shirt. जिसने पीला, पिंक यानी गुलाबी, गुलाबी शर्ट पहन रखा है। देखो लड़का मेरा चचेरा भाई है, लड़का जो पहने हुए है गुलाबी शर्ट पहने हुए है मेरा चचेरा भाई है। लड़का जो कि पहने हुए है, तो भैया लड़का जो कि है, तो यहाँ हो लगाना है, यहाँ हो लगेगा, है ना। चलो आंसर बोलो। The boy who is The boy who is wearing wearing a pink shirt a pink in shirt. is my cousin. Pink shirt Is is my cousin. my cousin. ओके, आ गया समझ में। तो इस प्रकार से इंग्लिश को हमें मजबूत करना कठिन से सरल की तरफ ले जाना है। इंग्लिश को इतनी अच्छी तरीके से हमें सीखना है कि हम इंग्लिश में एमए करने की सोचें कि हमें इंग्लिश में एमए करना है। और इंग्लिश में जो एमए कर लेता है, मोहल्ले के लोग उसको सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, क्योंकि इंग्लिश वाले बहुत कम मिलते हैं धरती पे, है ना। चलो, दिस इज द स्कूल आई टीच हियर। यह है स्कूल, आई टीच मैं सीखता हूँ यहाँ। तो वेयर का प्रयोग ये नहीं करा, कंप्लीट नहीं करा। चलो वाह, भैया से पूछूंगा, भैया बताएगा, है? बताना चाहिए ना, कंप्लीट करना चाहिए ना, है? जब हमारे पास सब है। चलो, दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल आई टीच हियर। आई टीच भैयू, वहर का प्रयोग करना, वहर यानी जहां,
यह है स्कूल जहां मैं पढ़ता हूं, जहां मैं सीखता हूं। यस, वेरी गुड। देखो, वहर का मतलब होता है जहां मैं पढ़ता हूं। देखो, यह है स्कूल। सुनना, यह है स्कूल जहां मैं पढ़ता हूं, वह है। ये आएगा ना भैया? हाँ, वह टीच, वह टीच हियर, यही है ना? वेरी गुड। हाँ, मैं थोड़ा सा, मैंने यार आप लोगों का भी अनुभव, देखो आप लोगों की मदद ले ली जाए, अनुभव बहुत काम की चीज होती है। चलो, अगला, अगला वापिस। देयर इज अ विल। ये दिख रहा है, मैंने लिखा जो देयर इज अ विल। देयर इज अ विल, जहां है चाहा, जहां है चाहा, चाहा मतलब इच्छा, इच्छा, जहां इच्छा है वहां है रहा, जहां चाहा रहा। देयर इज अ वे, देयर इज अ वे। क्या भैया, जहां चाहा है वहां रहा है, तो हमें वाहिर का प्रयोग करना है। बोलो, देयर इज, देयर इज अ विल, जहां चाहा है वहां, वहां। हेलो, देयर इज अ विल वहर, यानी वहां। ये देर हट जाएगा अब, हाँ, अब देर की जगह वहर आ गया है ना? देखो, देयर इज अ विल वहर, जहां चाहा है वहां है, वहां है रहा, वहां है रहा, जहां चाहा वहां रहा। चलो, इसके बाद में हम आते हैं, देयर इज लाइफ, देयर इज होप, यूजिंग एज लॉन्ग एज। जब तक, तब तक, जब तक जीवन है ना? एस लॉन्ग एज का प्रयोग करेंगे भैया, एस लॉन्ग एज। क्या है? देयर इज लाइफ, देयर, देयर इज लाइफ, देयर इज लाइफ। सेंटेंस ए, सेंटेंस बी। देयर इज लाइफ, देयर इज hope, there is hope, there is life, there is hope। जहां जीवन है वहां आशा है। तो अब हमें एस लॉन्ग एस का प्रयोग करना है कि जब तक जीवन है तब तक आशा है। तो एस लॉन्ग एस, बोलो, बोलो भैया, बोलो तो, बोलो। एस, देयर इज लाइफ, एस लॉन्ग एस, एस लॉन्ग एस, जब तक, देयर इज, एस लॉन्ग एस, देयर इज लाइफ, जब तक जीवन है, जब तक जीवन है, कामा, देयर इज लाइफ, देयर इज होप, देयर इज होप। आपको कुछ नहीं करना है, एस लॉन्ग एस को आगे लगाना है बस, कुछ भी नहीं करना नया। तो एस लॉन्ग एस, देयर इज लाइफ, देयर इज होप, जब तक जीवन है तब तक आस है, आस है, विश्वास है ना? समझ गए ना? चलो, तो भैया ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम में आने वाली चीजें थी वो मैंने आपको कराई है, और इनको आपको आना चाहिए, ये चीजें आपको आना चाहिए। ठीक है भैया? हाँ, ये सब चीजें काटना बेटा, ये कैसे कट्टस कर देना, कट्टस कर देना।
सर कट्टा इसका नहीं आ रहा है इसमें। तो लाल, हाँ वो रेड कर दे, रेड मतलब सर ये